हेलो फ्रेंड्स। हम लोग जो है कि जावा पढ़ रहे थे, जावा का थ्योरी पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग जो है कंटिन्यू जो है एमसीक्यू कर रहे थे। तो आज भी मैं आपको एमसीक्यू ही लेकर आया हूँ। तो हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो उससे पहले जो है कि अभी तक अगस्त, मिड अगस्त आ गया है। अभी तक जो है कि एडवर्टाइजमेंट नहीं आ पाया है बीपीएससी का। लेकिन कुछ समय में देखने को मिलेगा, फुल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। तो हम लोग एमसीक्यू पे जो है ज़्यादा ध्यान देंगे और और इसको जो है कि अच्छे से रिवीजन करेंगे। हर चीज़ को एक एक पॉइंट को आप देखेंगे। और तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू, जो जावा बेस्ड है, जो जावा के थ्योरी के बाद कंटिन्यू जो है कि मैं चला रहा हूँ आपको एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में हम लोग आ चुके हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आज 14 नंबर से हम लोग करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन कहता है, अब उसको हम लोग जो है रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द ट्रू अबाउट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा। अब कह रहा है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है कि एब्स्ट्रैक्ट में, जो जावा में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो जो है कि सेंटेंस जो है कि सही है। तो ऑप्शन ए है आपको कि दे मस्ट बी इम्प्लीमेंट इन द क्लास दैट द एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कहता है कि ये मस्ट भी इम्प्लीमेंट करता है क्लास में और एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, नेक्स्ट है दे कैन बी कॉल दी डायरेक्टली फ्रॉम दी क्लास। ये क्या है कि डायरेक्टली जो है कि क्लास को क्या करता है, कॉल करता है। ऑप्शन सी है दे डू नॉट नीड बी क्या है, ओवर हिडन इन दी सब क्लासेस। और ऑप्शन जो डी है नन ऑफ दीज है। तो हम इसमें से क्या कौन सा होगा आपको चूज करना है कि सही ऑप्शन कौन है। तो क्या है इसका सही ऑप्शन होगा कि दी दे मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन द क्लास दैट एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन आपका ए होगा। यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ क्या है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म कंस्ट्रक्टर, ये है या ध्यान से देखिएगा, कहता है कि व्हाट डज द टर्म द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या है रेफर टू। यानी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किस ये जो टर्म है ये रेफर्स टू करता है, किसको करता है। तो ऑप्शन ए है कि डिफाइनिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्शन विद द डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास। ये कह रहा है ऑप्शन ए जो बोल रहा है कि डिफाइन करता है मल्टीपल जो है कंस्ट्रक्शन को और एक डिफरेंट पैरामीटर के साथ जो कि सेम क्लास में। ऑप्शन आपने ए को मैंने डिफाइन किया। ऑप्शन बी कहता है कि डिफाइनिंग अ कंस्ट्रक्टर विथ नो पैरामीटर। कहता है कि जब कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया जाता है तो पैरामीटर की जरूरत नहीं होती है। फिर ऑप्शन सी है डिफाइनिंग कंस्ट्रक्टर इन दी क्या है सब क्लास। यानी कहता है कि जब डिफाइन किया जाता है कंस्ट्रक्टर को तो ये सब क्लास में जो है डिफाइन किया जाता है। और ऑप्शन जो डी है नन ऑफ दीज है, यानी इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो है कि आपका रेफर्स करता है, यानी कि इसमें से कौन सा सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर होगा आपका ए, यानी डिफाइनिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद द डिफरेंट पैरामीटर इन द सेम क्लास। सेम क्लास में डिफरेंट पैरामीटर के साथ जो है मल्टीपल जो है कंस्ट्रक्टर ये है आपको डिफाइन करता है। तो ये हो गया आपका क्या है कि राइट आंसर, यानी कि क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलिए ऑप्शन जो है अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे आते हैं। 16 है कि व्हाट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन जावा। अब जावा में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू ढूंढेंगे। तो ऑप्शन ए कहता है कि अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक नो आर्गुमेंट एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट टू द डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, क्या है, अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक नो आर्गुमेंट एंड
initialize the object to default values. ऑप्शन बी है अ कंस्ट्रक्टर दैट ऑटोमेटिकली कॉल ओनली व्हेन दी क्या है ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। और ऑप्शन जो है सी है आपका बोथ ए एंड बी है। और ऑप्शन जो है क्या है डी जो है नन ऑफ दीज है। तो ये कौन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर इसमें कौन होगा, सही ऑप्शन कौन होगा? तो इस सही ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि अ कंस्ट्रक्टर दैट टेक नो आर्गुमेंट एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट टू डिफॉल्ट वैल्यू। यानी कि हम लोग जो है कि क्वेश्चन कितना कर लिए 16 तक कर लिए। अब आगे भी हम लोग जो है कि कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इन जावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइनल कीवर्ड। यानी कि जावा में जो है फाइनल कीवर्ड जो है कि का मेन पर्पस जो है कि क्या होता है। यानी कि इन जावा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइनल कीवर्ड। ऑप्शन है टू प्रिवेंट द क्लास इनहेरिटेंस, फिर टू प्रिवेंट मेथड ओवर रीडिंग, टू प्रिवेंट वेरिएबल रीअसाइनमेंट, या आपका मोर देन अबव। और ऑप्शन ई नंबर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है कि चूज करना है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। करेक्ट जो है कि आंसर और जो है क्वेश्चन क्या है 17 का क्या होगा डी, यानी मोर देन अबव। यानी कि कहने का मतलब है कि जावा में जो फाइनल की का पर्पस होता है वो क्या है इनहेरिटेंस, यानी प्रिवेंट क्लास द इनहेरिटेंस। और यानी कि कहने का मतलब है कि जो यानी कि रोकता है, कह सकते हैं प्रिवेंट का मतलब रोकता है ना। और प्रिवेंट दी मेथड दी ओवर राइटिंग, ये भी काम है आपका क्या फाइनल क्यू का जो है पर्पस है जावा में। और प्रिवेंट दी वेरिएबल रीअसाइनमेंट का भी काम है। इसलिए ऑप्शन जो है क्या है इसको रखा गया है डी रखा गया है। चलिए अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, कहता है व्हाट इज द एक्सेप्शन इन जावा। जावा में एक्सेप्शन क्या होता है? तो ऑप्शन ए है आपका वे टू हैंडल एरर प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में एरर को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी है अ मेथड फॉर द इंश्योरिंग दैट द कोड रन करेक्टली। ठीक है, यानी ये ऐसा मेथड है जो क्या करता है कि कोड को जो रन जो होता है वो जो है कि करेक्टली करता है, यानी सही करता है। और ऑप्शन सी है टाइप्स ऑफ द क्लास यूज फॉर द एरर क्या है रिपोर्टिंग। अब यानी कि क्लास में जो भी क्या है एरर को रिपोर्ट करता है। तो और ऑप्शन जो है डी है नन है। तो आपका ऑप्शन इसमें से सही ऑप्शन चूज करना है कि सही ऑप्शन कौन होगा 18 में, है ना, कि व्हाट इज एंड दी। तो इसमें से आपको देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। एक्सेप्शन जो है कि जावा में एक्सेप्शन क्या होता है। तो देखिए इसमें एक्सेप्शन क्या होता है जावा में, तो आपका क्या है अ वे टू हैंडल एरर इन अ प्रोग्राम, यानी कि प्रोग्राम में एरर को हैंडल करने का एक तरीका है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं जावा में, ये हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉपुलर जावा फ्रेमवर्क फॉर द बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। यानी वेब एप्लीकेशन में आपको ये कहने का मतलब है कि इसमें से जो ऑप्शन जो दिया है वो जो है पॉपुलर जो है जावा फ्रेमवर्क क्या है। तो ऑप्शन ए है आपको हाइबरनेट है, ऑप्शन जो है बी है स्प्रिंग है, फिर है जावा एफएक्स है या नन है। तो आपको इसमें से ऑप्शन चूज करना है कि सही आंसर क्या होगा, यानी वेब एप्लीकेशन के बिल्डिंग में यानी बनाने में जो है जावा में एक पॉपुलर जो है कि फ्रेमवर्क है, उस फ्रेमवर्क इसमें से कौन है, हाइबरनेट है, स्प्रिंग है, जावा एफएक्स है या नन है। तो आपको ऑप्शन इसमें ढूंढना है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी होगा, है ना। ऑप्शन बी जो है कि सही आंसर होगा, जो स्प्रिंग है
ये क्या है होता है स्प्रिंग? तो स्प्रिंग जो होता है कि जावा का एक पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो वेब एप्लीकेशन को बनाने में यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो है कि हम लोग क्या किए हैं, एमसीक्यू कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी देखते हैं, अगर ऐसा होगा तो आगे भी करेंगे, नहीं तो एक नया टॉपिक के साथ फिर हम लोग आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही कहेंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सस्पेंस है, कुछ डाउट्स है, कुछ लगता है कि इनमें सुधार की ज़रूरत है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको फाइनली जो है कि छोटा छोटा लेटर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इसका ऑप्शन थोड़ा क्या होता है, इसका लेंथ थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए छोटा लिखने पड़ता है। ठीक है, तो जो है कि फिर हम लोग जो है कि इसमें आप जब कमेंट जब डालेंगे तो हम उस पे देखकर फिर उसमें सुधार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।